नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम्स के सेट नंबर पहला करने वाले हैं। ऐसे हम कम से कम 10 या 15 सेट करेंगे आपके एनटीपीसी CBT2 ग्रेजुएट लेवल के लिए। ये यूजी के लिए भी अच्छा है, पूरा सिलेबस सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यूजी वाले जिनका पेपर अच्छा गया है, अभी आंसर की नहीं आई है, पर वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो मस्ट वॉच वीडियो है ये। और आप क्वेश्चंस देखिएगा, फिर उसके बाद कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। 10 जुलाई को आपको एग्ज़ाम है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकास करने की योजना है। दूसरा है महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना है। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, या 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना है। तो अगर आपको पता है तो आप पहले आंसर खुद अपने मन में बनाएं, उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको आपको देखना ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि जो योजना है, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। अब आपको ये बताना है कि ये योजना कब शुरू हुई थी, ये आपके लिए सवाल है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव, नेपाल, भूटान और भारत। तो बिम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है आपके हिसाब से? पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए, तो बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, ये सब बिम्स्टेक के सदस्य हैं, पर मालदीव इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्य सदस्य नहीं है? सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। उसमें कौन आता है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मेघालय और कौन से आते हैं भाई? अब देखो ऐसे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, और आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ भाई। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये किस वर्ष पारित किया गया था भाई? देखो, इसको किस वर्ष पारित किया गया था बताइए? 1990 में, 1991 में, 1988 में या 1986 में? तो किस वर्ष पारित किया गया था भाई? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986। ऑप्शन चौथा जो हमारा है एकदम सही आंसर है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस, मतलब कि भाई जो वंदे भारत एक्सप्रेस अब तो काफ़ी चलने लगी हैं, बहुत सारे वंदे भारत हो चुकी हैं, जो पर पहली 2 शहरों के बीच पहली जो चली थी वो कौन सी है? हज़रत निज़ामुद्दीन से झांसी जंक्शन के बीच, पुरी और हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली या वाराणसी जंक्शन, अहमदाबाद या मुंबई सेंट्रल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई नई दिल्ली से बनारस के बीच जो है, मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी जब ये पहली वंदे भारत जो बैठने वाली सीट होती है वो वाली चली थी। और आपको ये बताना है जो पहली स्लीपर है वंदे भारत है वो कहाँ से कहाँ के बीच चली है। ये बिल्कुल करंट की न्यूज़ है भाई। और 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा DRDO के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? पिनाका, धनुष, पृथ्वी या त्रिशूल।
तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिनाका। पिनाका जो है ये DRDO द्वारा एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, मतलब कि 1 मिनट में बहुत सारे रॉकेट, मल्टीपल रॉकेट जो है दागे जा सकते हैं। और इसको हमने किसको दिया था? इसको हमने आर्मेनिया को दिया है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये आपको बताना है भाई किस जिले में है ये। नवसारी, सूरत, कच्छ, पोरबंदर। तो ये जो है ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए नवसारी। और जो ये यात्रा थी ये 241 मील की थी। किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ, मील बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। ऑप्शन में दोनों चीज़ दी देते हैं बहुत बार। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? नाथुला, जोजिला, जलैपला या बाराला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जोजिला दर्रा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जोजिला दर्रा। ठीक है। 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, मतलब कि परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 है ना। उसमें कौन है? फ्रांस, चीन, यूके, यूएस और रसिया। तो इसमें कौन नहीं है? ये जापान नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप। तो गोबी जो मरुस्थल है वो ऑप्शन सी एशिया में स्थित है। और एशिया में भी ये कहाँ है? मंगोलिया में है। ठीक है, मंगोलिया जो देश है वहाँ पे है। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन-बटोर। इसको भी याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में कौन सी कंपनी शामिल है? मतलब महारत्न कंपनी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कोचीन शिपयार्ड, सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या भारत पर्यटन विकास निगम। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। एक महारत्न कंपनी है। कौन? महारत्न कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट, उबंटू क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या मेलवेयर है। तो भाई ये एक उबंटू जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। 13वां क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 को किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? सिंडिकेट, यूके, यूनियन ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक या कैनरा बैंक, विजया बैंक और देना बैंक। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजया और देना बैंक को मिला दिया गया। किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब? 2019 में। ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या मॉनिटर। तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है भाई। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 15वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत की? 2012, 2013, 2015 या 2014। तो आपने वो अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी मिशन मंगल। तो वो जो है कब भेजा था हमने? ये 2013 में। ठीक है, मिशन ऑर्बिट मिशन। 16वां क्वेश्चन है, सामान्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान है? परिसर, बहुलक,
माध्यिका या माध्य? तो औसत मापने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? माध्य भाई। सबको जोड़ के टोटल से डिवाइड कर दो। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा मापने के लिए जूल, मोल, लक्स या टेस्ला। तो भाई अब बताओ किसका उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजत रंगनी के लेखक कौन है? कालिदास, जयदेव, चंद्रवदई या कल्हड़? तो रजत रंगनी की कल्हड़ चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रजत रंगनी जो है इससे किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि रजत रंगनी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये कश्मीर के जो इतिहास है उसके बारे में काफ़ी जानकारी देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। 19वां चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो जो लकड़ी होती है उससे जो बनने वाली चित्रकला है उसके बारे में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में आपने जगन्नाथ जी का देखा होगा, जब रथ बनता है और जो उनकी प्रतिमाएं बनती है वो सब लकड़ी की बनती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु श्री तेग बहादुर जी ने, श्री गुरु हरगोविंद जी ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने या गुरु नानक देव जी ने? तो जो इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी श्री गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये 2 ये 3 हो गया। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 2 हो गया है पर ये 3 ऑप्शन, तीसरा जो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है भाई। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है, यानी कि वायरस से? क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा या चेचक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चेचक है, इसका करेक्ट आंसर जो विषाणु बीमारी जो है विषाणु से होती है वो चेचक है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का फुल फॉर्म पूछा है भाई। तो यूनिक रिवोक्ड लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से, मधुमक्खी पालन से, रेशम की खेती से या पक्षी पालन से? तो ये जो सेरिकल्चर है ये रेशम की खेती से संबंधित है और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? मर्सिलिया, फ्यूनेरिया, लाइकेन या यूलेथ्रिक्स? तो 25वीं का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 25वीं का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 लाइकेन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मरंग पांडुरंग। ठीक है, इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1867 में।
की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनने कब स्थापना की थी अपनी? 1875 में, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद रामहंस की स्थापना की थी। रामहंस परमहंस की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सत्ताईसवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? दूध, ये वन होगा ना, इधर ये वन होगा, लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये दूध, वायु, निर्वात या इस्पात। तो जो 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, निर्वात करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। वो नहीं, एक मिनट, हाँ, निर्वात सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 547, 545, 549 या 543? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 543, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष पूछा है भाई। 1576, 1556, 1536, 1526। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1556। ये पानीपत का दूसरा युद्ध था, और पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1576, नहीं, ये हल्दी घाटी युद्ध होता है 1576 में ना, और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। कुड्डनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक? तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा श्री नीलम संजीव रेड्डी जी, जो है सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इनमें से 32वां क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थिर रुद्ध हैं? मतलब कि स्थिर रुद्ध का मतलब क्या होता है कि ऐसे देश जिनकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है, वो एकदम लैंडलॉक कंट्री होती है। जो जैसे कि हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेपाल और भूटान कैसे हैं? स्थिर रुद्ध देश हैं, जिनकी कोई बाउंड्री समुद्र से नहीं है, चारों तरफ से देश से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है। तो पहला है चिली, इक्वाडोर, पैराग्वे और बोलीविया, ब्राज़ील और वेनेजुएला, और चौथा है गुआना और सूरीनाम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराग्वे और बोलीविया, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पैराग्वे और बोलीविया। ये कहाँ पे हैं? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। 34वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है CPRI कहाँ स्थित है? शिमला, रांची, लखनऊ या दिल्ली? तो ये कहाँ स्थित है भाई? आलू शिमला की सब्जी खाना है भाई। तो आलू जो अनुसंधान है कहाँ है? शिमला में। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, आलू शिमला की सब्जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, द हेग, वाशिंगटन DC या पेरिस? तो जो इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका जो मुख्यालय है वो है द हेग। ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में, ठीक है।
37वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है तट रेखा ना। सबरीमला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमला के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा, केरल, अभी केरलम हो गया है, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, केरला में स्थित है ये। तो भाई यही था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखी है तो आप अगर ये 10 या 15 जो सेट होंगे हमारे, इनको करके जाएंगे, आप देखिएगा कि आपका जो जीके में कॉन्फिडेंस होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। आप अभी मॉक में अटेम्प्ट करके देखिए चीज़ों को, आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में भी एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, इसी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो अपने जो नोट्स हैं आपके उसको पढ़ते रहिए और जो क्वेश्चन सेट जो हम करा रहे हैं उसको कर लीजिएगा, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको ये PDF जो है वो कुछ देर में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।